वेलकम टू रेसलिंग गुरु। आज मंडे नाइट रॉ का लास्ट एपिसोड बिफोर मनी इन द बैंक ख़त्म हो चुका है और जैसा कि WWE ने हमें बताया था कि इस शो में गॉन्टलेट मैच देखने को मिलेगा और ड्रू मैकिंटायर भी एक्शन में देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसा ही हुआ और सारे मैचेस के रिजल्ट्स आ चुके हैं। आखिर कैसा था शो आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक की तरह ही शो की शुरुआत करते हैं MVP अपने VIP लाउंज के साथ और उनके गेस्ट होते हैं यहाँ विमेंस लैडर मैच के पार्टिसिपेंट यानी कि नाया जैक्स, आस्का और सेना बेजलर। एक एक करके तीनों सुपरस्टार्स रिंग में एंट्री करते हैं और इसके बाद MVP उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। MVP तीनों सुपरस्टार से एक क्वेश्चन करते हैं कि आप तीनों में ऐसी कौन सी यूनिक चीज़ है जिसका यूज करके आप इस विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच को जीतेंगी। तो सबसे पहले इसका आंसर करती हैं आस्का, जहां वो अपने मातृभाषा यानी कि जैपनीज़ में पता नहीं क्या क्या बोल जाती हैं, किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है। और इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करती है नाया जैक्स, जहां वो बोलती है कि मैं इरेजिस्टिबल फोर्स हूँ और इसी चीज़ का यूज करके मैं विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच को जीतूँगी। और इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करती है सेना बेजलर, जहाँ वो सीधा टारगेट कर देती है आस्का को। ऐसा लगता है कि दोनों सुपरस्टार्स आपस में भिड़ जाएंगी, लेकिन दोनों सुपरस्टार्स ने यहाँ टीम अप करके नाया जैक्स को डबल किक मार दी और इसके बाद दोनों सुपरस्टार आपस में भिड़ने ही वाली थी कि रेफरीज जाकर इनको अलग करने लगे और यहीं इस सेगमेंट का अंत हो गया। शो में एक्शन की शुरुआत होती है 8 मैन गॉन्टलेट मैच से। इस मैच की शुरुआत करते हैं बॉबी लैशली और टाइटस ओनियल। बॉबी लैशली ने बड़ी आसानी से एक स्पीयर लगाकर टाइटस को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद इस मैच में एंटर करते हुए दिखाई देते हैं अकीरा तोजावा और अकीरा तोजावा का भी हाल टाइटस की तरह ही हुआ और उनको भी स्पीयर लगाकर बॉबी लैशली ने इस मैच से एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद बेंजामिन आते हैं इस मैच में और बेंजामिन का भी सेम हाल हुआ और बॉबी लैशली ने बेंजामिन को भी एक स्पीयर लगाकर इस मैच से एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद इस मैच में एंटर करते हैं करियो ने बॉबी लैशली को अच्छी टक्कर दी, लेकिन बॉबी लैशली ने उनको काफ़ी डोमिनेट किया। बॉबी लैशली बार बार करियो को रिंग कॉर्नर पे ले जाकर अपने पैरों से अटैक कर रहे थे और रेफरी के कहने पर भी वो हट नहीं रहे थे। यह देखकर रेफरी ने बॉबी लैशली को डिस्क्वालीफाई कर दिया और बॉबी लैशली इस मैच से एलिमिनेट हो गए। इसके बाद इस मैच में एंटर करते हुए दिखाई देते हैं एंजल गार्जा और उनके साथ जेलिना वेगा भी रिंग साइड पर नजर आती है। एंजल गार्जा ने करियो को काफ़ी डोमिनेट किया और उन पे काफ़ी मूव्स लगाए, लेकिन करियो ने उनको पिन करके इस मैच से एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद उनके ही पार्टनर ऑस्टिन थ्यूरी देखने को मिले और ऑस्टिन थ्यूरी ने भी एंजल गार्जा जैसा ही परफॉर्मेंस दिया और उन्होंने भी करियो को काफ़ी डोमिनेट कर दिया और एंजल गार्जा की तरह ही ऑस्टिन थ्यूरी का भी हाल हुआ और ऑस्टिन थ्यूरी को पिन करके करियो ने उनको भी इस मैच से एलिमिनेट कर दिया। और इसके बाद इस मैच के लास्ट पार्टिसिपेंट यानी कि एजे स्टाइल्स ने इस मैच में अपनी वापसी की और उन्होंने करियो को काफ़ी डोमिनेट किया और उन पे अपना सबमिशन मूव काफ क्रशर लगा दिया और इस पे करियो कर बैठे टैप आउट और एजे स्टाइल्स इस मैच को जीत गए और उन्होंने अपोलो क्रूज को मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए रिप्लेस कर दिया। मैच के बाद भी एजे स्टाइल्स रुके नहीं और उन्होंने अपना हील रूप दिखाते हुए करियो पर अटैक किया। करियो पे अटैक करने के बाद एजे स्टाइल्स ने प्रोमो कट किया और इस प्रोमो में उन्होंने ये बोला कि रेसलमेनिया 36 में अंडरटेकर ने मुझे ब्यूरीड अलाइव मैच में ब्यूरी कर दिया था, लेकिन मैं एक यूनिक पर्सनालिटी हूँ और मैं बच गया और मैं अब भी जिंदा हूँ। खैर वो चीज़ पुरानी हो चुकी है और अब हम प्रेजेंट में आते हैं। मैं इस मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में एंटर कर चुका हूं और मैं ही वो पर्सन होऊंगा जो कि इस मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच को जीतूंगा और इसे जीतने के बाद मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन करूंगा और बन जाऊंगा WWE चैम्पियन। यही इस सेगमेंट का अंत होता है और इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस का इंटरव्यू देखने को मिलता है रिंग में, जहां उनसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि उनकी प्रेडिक्शन क्या है मर्फी और मैकिंटायर के मैच को लेकर, तो यहाँ उन्होंने मर्फी को विनर बताया। और सेकेंड क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है कि आप मैकिंटायर के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने इसका आंसर करते हुए कहा कि मैकिंटायर एक ग्रेट चैम्पियन है और वो एक वॉरियर भी है, लेकिन वो कभी एक लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि जब आप चैम्पियन होते हैं तो आप पिछले जनरेशन और हॉल ऑफ फेमर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और ये काम वो नहीं कर पा रहा है।
और इस काम को मैं करूँगा उसे मनी इन द बैंक में हरा कर, और मैं बन जाऊँगा WWE चैम्पियन। इस सेगमेंट का अंत होता है। इसके बाद हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है, अलेक्जेंडर रिकोसे वर्सेस सैंथॉन एंड ब्रेंडन विंक। मैच काफ़ी कमाल का था, दोनों टीम्स ने कमाल की मूव्स दिखाई। बात करें मैच के विनर की, तो यहाँ सैंथॉन और ब्रेंडन विंक ने अलेक्जेंडर और रिकोसे को हरा दिया। इसके बाद हमें हाइप्ड मैच देखने को मिला जिसे WWE हाइप कर रही थी, स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस द वाइकिंग रेडर्स। मैच शुरू होता है। मैच काफ़ी कमाल का था, दोनों टीम्स ने काफ़ी कमाल की मूव्स दिखाई। इस मैच में हमें काफ़ी क्लोज फॉल्स भी देखने को मिले। बात करें मैच के विनर की, तो यहाँ वाइकिंग रेडर्स ने टैग टीम चैंपियन स्ट्रीट प्रॉफिट्स को पिन कर दिया और वो इस मैच को जीत गए। तो देखते हैं क्या अब हमें मनी इन द बैंक में इन दोनों टीम्स का मैच देखने को मिलता है। इसके बाद हमें शो पे नेक्स्ट शार्लेट फ्लेयर दिखाई दी, जहां उन्होंने आकर पहले प्रोमो कट किया और उन्होंने अपने चैंपियनशिप अपोनेंट इयो सराई के बारे में बात की। और उन्होंने बोला कि इयो सराई का ड्रीम था कि वो मुझे एक मैच में फेस करे और मैंने उसके इस ड्रीम को पूरा कर दिया। तभी उनको इंटरफियर करती है लिव मॉर्गन और यहाँ आकर उन्होंने शार्लेट फ्लेयर से एक मैच की डिमांड कर दी और शार्लेट फ्लेयर ने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया। मैच स्टार्ट होता है। लिव मॉर्गन ने शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ काफ़ी कमाल की रेसलिंग मैच दिखाई और यहाँ उन्होंने शार्लेट फ्लेयर को अच्छा टक्कर दिया, लेकिन शार्लेट फ्लेयर हमारी क्वीन है और उनके हारने का कोई सेंस नहीं बनता है इस मैच में। तो उन्होंने लिव मॉर्गन पे एक फिगर 8 लॉक लगा दिया और इस पर लिव मॉर्गन ने कर दिया टैप आउट। इसके बाद हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है, मर्फी वर्सेस मैकिंटायर। दोनों सुपरस्टार्स रिंग में आते हैं। मैच को स्टार्ट कराया जाता है। यह मैच रिंग में कम और रिंग साइड पे ज़्यादा चला, जहां पहले तो ड्रू मैकिंटायर ने मर्फी को रिंग साइड पे दे मारा। इसके बाद मर्फी ने भी सेम काम किया और उन्होंने मैकिंटायर को रिंग साइड पे बैरिकेड में दे मारा। बात करें इस मैच के विनर की, तो यहाँ मैकिंटायर ने मर्फी पे क्लेमोर किक लगाकर इस मैच को जीत लिया। मैच जीतने के बाद मैकिंटायर ने सेथ रॉलिंस को रिंग में आने का चैलेंज दिया। सेथ रॉलिंस तो पहले रिंग में आए, लेकिन इसके बाद वो बैक स्टेज चल गए। इसके बाद मैकिंटायर अपना सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, तभी पीछे से आकर सेथ रॉलिंस ने उनको एक सुपर किक लगा दिया और इसके बाद वो अपना फिनिशिंग में कर्स्टम भी लगाने वाले थे, लेकिन मैकिंटायर बच गए और उन्होंने एक हेडबट लगा दिया सेथ रॉलिंस को और सेथ रॉलिंस रिंग से भाग गए। यहाँ हमें ड्रू मैकिंटायर का अपर हैंड देखने को मिला। ओवरऑल शो की बात की जाए तो गांटलेट मैच जिसे WWE काफ़ी हाइप कर रही थी वो कुछ खास नहीं था। हालांकि एजे स्टाइल्स की वापसी हमें यहाँ देखने को मिली, लेकिन गांटलेट मैच कुछ कमाल का नहीं था। वैसे पूरा शो ठीक ठाक ही था। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।